वेत्तारं कर्मरूपतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुर्भवे। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 36 ये अपना आज चलना है 36 नंबर का सूत्र। इसके पहले कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लो, यदि आप लोगों ने कुछ घर पे जाके पढ़ा हो कभी केस और कुछ प्रश्न उत्पन्न हुआ हो आप पूछ सकते हो। क्या पढ़ा अब तक अपन ने, ये भी कुछ ख्याल में है? क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भाव करने पड़ेंगे। जीव के असाधारण या यूं कहें जीव के स्वतत्व। क्या पढ़े हमने? जीव के स्वतत्व 7 सूत्रों में। कितने स्वतत्व? जीव के स्वतत्व कितने हैं? कितने स्वतत्व? 5। कौन कौन से? कोई स्वतत्व है। जीव के स्वतत्व 5 है। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ, ये 5 जीव के स्वतत्व है। ठीक है। अब इसके बाद में 7 सूत्रों में ये वर्णन हुआ, 2 सूत्रों में क्या वर्णन था? जीव का लक्षण और उसके भेद। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? जो जीव के साथ सदाकाल रहे, यूं कहें जो चैतन्य का अनुविधायी, चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। यूं कहें ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को उपयोग कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को कहते हैं। ज्ञान दर्शन का व्यापार क्या है? उपयोग। अपने को चल रहा है कि नहीं ज्ञान दर्शन का व्यापार? ज्ञान दर्शन चल रहा है कि नहीं? उपयोग चल रहा है। उपयोग है, ये उपयोग अपना क्या है? लक्षण। इससे अपन अन्य द्रव्यों से भिन्न जाने जाते हैं। फिर उसके बाद 9 सूत्र हो गए। फिर उसके बाद किसका वर्णन चालू हुआ? जीवों के भेद प्रभेद। जीव कितने प्रकार के हैं? जीव कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? थोड़ा सूत्र देखो थोड़ा सा। जीव कौन कौन से हैं? देखो रजत बता देगा कुछ। क्यों? जीव कितने प्रकार के हैं? 5 तरह के। कितने तरह के? हाँ, तो कितने तरह के हुए? 2 हुए ना। संसारी कितने प्रकार के हैं? 5 गति संसारी की है कि 4 है संसारी की? और समनस्का अमनस्का। संसारी जीवों के समनस्क और अमनस्क की अपेक्षा भेद कर सकते हैं, रस और स्थावर की अपेक्षा ही भेद कर सकते हैं। ऐसे 7 और 2 9 और 3 12। इन 3 सूत्रों में जीवों के भेद प्रभेद बताए है ना। फिर एक सूत्र में स्थावर का वर्णन है। पृथ्वी अव्यक्त तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। एक सूत्र में स्थावर का वर्णन हो गया। फिर उसके बाद में त्रस का वर्णन है। द्विंद्रियादि त्रसा। और वो जो द्विंद्रियादि त्रसा है, फिर उसके अंदर अपन इंद्रिया कितनी है? पंचेंद्रिया। समझ में आया नहीं कुछ? 5 इंद्रियां हैं। द्विधानी 2 प्रकार की। निवृत्त उपकरणों द्रव्येंद्रियम लघुपयोगो भावेंद्रियम। फिर उन इंद्रियों के नाम है
स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, उनके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तदर्था। फिर मन का विषय श्रुतम अनिंद्रियस, फिर उनके स्वामी हैं, फिर एक इंद्रिय के स्वामी हैं, फिर 5 इंद्रियों के स्वामी हैं, फिर मन के स्वामी हैं संगीना समनस्का। फिर उसके बाद वही तो आया द्विधानी निवृत्त उपकरणों द्रवेंद्रियम लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। देखो क्या हुआ, फिर से अपन लगाओ। 7 सूत्रों में जीव के 5 स्वतत्व का वर्णन है, 2 सूत्रों में जीव के लक्षण का वर्णन है। कितने हो गए? 7 में तो जीव के स्वतत्व का वर्णन है और 2 सूत्रों में जीव के लक्षण का वर्णन है। कितने हो गए सूत्र? 9 हुए ना। 3 सूत्रों में जीव के भेद प्रभेद का वर्णन है। कितने हो गए? 12। 1 सूत्र में स्थावर का वर्णन है। कितने हो गए? 13। 1 सूत्र में त्रस का वर्णन है, 14। फिर यहाँ इसके बाद में इंद्रियों का वर्णन चालू हो गया। अपन इंद्रियों के देखते हैं सूत्र कितने हैं। तो पंचेंद्रियाणी सूत्र से इंद्रियां चालू हुई। पंचेंद्रियाणी द्विविधानी निवृत्त उपकरणों द्रवेंद्रियम लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। फिर उसके बाद स्पर्श संग्रहण चक्षु श्रोत्राणि 5, स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द तदर्था। फिर श्रुतम अनिंद्रियस, फिर उनके स्वामी, मैंने 7 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन है। जैसे 7 में क्या भी स्वामी तीनों ले लो, 10 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन है। कितने सूत्रों में? 10 सूत्र। क्योंकि इसके बाद एक में पृथ्वी वो जो है वनस्पत्यंता नाम एकम और क्रमिक पिपीलिका भ्रमण मनुष्य आदि नाम एक प्रज्ञान संगीना समनस्का। ऐसे 10 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन है। कितने हो गए? 24 हो गए। 7 2 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 10 24 सूत्र हो गए। फिर उसके बाद विग्रह गति का वर्णन आएगा। विग्रह गतौ कर्म योगा, फिर अविग्रह जीवस्य। विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस, विग्रहवती च संसार नाम प्राक चतुर्थ्या। कितने हो गए? 4 हुए ना। 4 28 सूत्र हो गए। 28 तक का काम हो गया। इसके बाद में फिर जन्म का वर्णन थे। हाँ, जन्म का वर्णन है। जन्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 29वां। फिर योनि का वर्णन है 30वां। फिर वो 3 इन जन्म के स्वामी कौन है उसका वर्णन है 3 सूत्रों में। 33 सूत्र होगा अपने। 34 सूत्र चलना है। 34 नहीं 33 हो गए। 2 सूत्र कौन से बच गए? अच्छा हाँ, ये ना, इसमें 2 सूत्र यहाँ रह गए थे ना विग्रह गति के अंदर। मोड़े में कितना काल लगता है और कितने काल तक अनारक रहता है, ये 2 सूत्र रह गए थे। ऐसे कुल 35 सूत्र हो गए अपने। कितने हो गए? 33। बताओ किसको याद है? 35 24 तक का हिसाब बताया था ना। 24 का हिसाब ध्यान है। 24 के बाद में फिर क्या? विग्रह गति का वर्णन चालू है। तो विग्रह गति का वर्णन 6 सूत्रों में। कितने में? 6 सूत्रों। कितने हो गए? 30। और एक 5 सूत्रों में जन्म का वर्णन है, जन्म और योनि का। कितने हो गए? 33 सूत्रों। ये 35 सूत्र किसको याद है? याद है 35? नहीं याद हो तो याद ही है। बोलता हूँ बताओ चलो है। याद है। पीछे वाले किसको याद है? याद है आपको? नहीं याद है? 35 के 35 पूरे। दूसरा अध्याय याद है तो मतलब सूत्र याद है सब। दूसरा अध्याय का मतलब सारे सूत्र याद है। और
किसको याद है? नहीं याद है? कितने याद है? एक आध याद है? देखो मैं सबसे सरल एक बताता हूँ, यदि याद हो जाए तो। हाँ, और उससे भी ज़्यादा सरल नहीं, वो ज़्यादा सरल। पंचेंद्रियाणी, इतना याद है? पंचेंद्रियाणी तद्विधानी, सबसे छोटा वही है मेरे ख्याल से अभी तक जितने हुए हैं। पंचेंद्रियाणी, इससे भी एक छोटा और आएगा, सर्वस्य। ठीक है, अपन कहाँ है ख्याल में है ना अपना, कहाँ तक वर्णन हो गया? जीव के स्वतत्व का वर्णन, फिर उसके बाद जीव का लक्षण, फिर जीव के भेद प्रभेद, फिर स्थावर कौन है और त्रस्त कौन है, फिर इंद्रियों का वर्णन 10 सूत्रों में, फिर उसके बाद जो ये 6 सूत्रों में विग्रह गति का, 30 और 5 सूत्रों में जन्म का। तो जन्म हो गया अब तक, किसका जन्म हो गया? जीव का जन्म हो गया। अब जन्म 5 सूत्र जन्म के बता दो, चलो जन्म की किसको याद है सूत्र? जन्म कितने प्रकार का है? क्यों रजत, तुम्हारा जन्म कौन सा वाला? गर्भज है ना, पक्का। गर्भ में कौन सा है? जरायुज है कि अंडज है कि पोतज है? पोत है, पोत। कौन सा है? जरायुज, अंडज, पोत में कौन सा है? अंडज है। तो अंडे से हो गए? अंग नहीं है। कौन सा है अपना जन्म? जरायुज। अपन अंडे वंडे से नहीं हुए, अपनी माँ ने अंडा तो नहीं दिया था क्या? अपन जरायुज जेल से हो गए। जो पोत अलग होते हैं, पोत और पोत बोलते तो फिर भी समझ में आता। पोत जो है ना, चलते फिरते उत्पन्न होते ही चलते फिरते दौड़ने लगते हैं, कौन होते हैं? पोत, है ना। जड़ में जिनका जन्म हो, जड़ से, जेल से, वो जरायुज है। अंडे से हो अंडज, पोत से हो पोत, पोत में हो मतलब अंडज मैंने अंडे से होते हुए अंडज, है ना। अब ध्यान रखना, देवों का कौन सा जन्म है? उपा। और एक इंद्री, 2 इंद्री का सम्मोचन। हाथी, भेड़, शेर का गर्भज ही है। गर्भज है। गर्भज में कौन सा है? पोत है, पोत। शेर का पोत है। चील कबूतर का अंडज। बकरी का बकरी का ही पोत होता है। बकरी भी चलने फिरने दौड़ने लगती है। क्या? गाय का जरायुज का है। जरायुज गाय, गाय बैलों में जरायु पोत होती है, उसके जड़ होती है उसके। मनुष्य, गाय और शेर का पोत होता है। हिरण पोत है हिरण का। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अंडज में बोल देना कभी किसी अंडज था। ठीक है, विग्रह गति में कितना समय लगता है? अधिक से मोड़े के हिसाब से कितने ज़्यादा अधिक से अधिक कितना समय लगेगा? 3 समय लगेगा कि 4? मोड़े 3 होते हैं, समय कितने हो सकते हैं? 4। अच्छा, त्रस्त में पैदा होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा? 1, 2 और कोई? 1 समय, 4, 3, 4 है। देखो 4 समय अधिक से अधिक लगते हैं ना विग्रह गति में। वो 4 समय किसको लगते हैं अधिक से अधिक? उस कोने से उस कोने कौन जाता है? स्थावर। तो त्रस में जन्म लेने में कितना समय लगेगा अधिक से अधिक? 3। 4 नहीं लगेंगे उसको, 3 लगेंगे। ठीक है, 3 समय में कहीं ना कहीं जन्म धारण कर लेंगे। ये मच्छर काय से पैदा होता है? मच्छरों का जन्म कौन सा है? सम्मूर्छन। मच्छर सब सम्मूर्छन है। स्थावर को वो सूक्ष्म स्थावर होता है ना, वो निष्कुट क्षेत्र में
जैसे लोकाकाश होता है उसके यहाँ से वहाँ नीचे अधोलोक में जन्म लेना है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो सीधे नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको 4 समय लगते हैं। स्थावर के अपेक्षा ही 4 समय होते हैं, त्रस को 4 समय नहीं लगते, वो भी सूक्ष्म स्थावर बादल में। अपने आप अभी होने वाले, बस अभी थोड़ा दिनों में अपने में बैठने मुश्किल पड़ेगी, काटेंगे फटाफट। छिपकली अंडों से होती है, जो छिपकली के अंडे होते हैं ना, गर्भज जन्म छिपकली, माता पिता होते हैं छिपकली, हस्बैंड वाइफ होते हैं छिपकली, पंचेंद्रीय छिपकली, छिपकली के अंडे होते हैं, अंडे देती हैं छिपकलियाँ हैं, कान है, कान हाथ छिपकली के, बाकी सुनाने की कोशिश मत करना उसको, छिपकली में है, संगी होती है छिपकली, हाँ मन होता है उसके, अरे यूँ देखती बहुत मन होता है उसके एकदम, छिपकली संगी। मच्छर एकदम ऐसे पकड़ती स्टाइल से, तो जरा सा अपनी आहट दिखेगी भाग जाएगी, और भाग के देखती रहेगी, भैया जी ये क्या, उसके मन को बता रहा है सब चीज़ें क्या, और मतलब पूरी स्टाइल से कहाँ से कहाँ जाना, क्या करना, सब पता है, संगी हो। चलें आगे, और कोई प्रश्न किसी का? अपन ने अभी काय की चर्चा करी, जीव के स्वतत्व की, जीव के लक्षण की, जीव के भेद प्रभेद, स्थावर त्रसों की, इंद्रियों की, विग्रह गति की, और जन्म और योनि की, ये सब चर्चा होगी। अब आज से अपन शरीर की चर्चा प्रारंभ करें। शरीर कितने होते हैं, कितने होते हैं शरीर? तुम्हारे कितने शरीर है? एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब इसमें बताएंगे 3 शरीर है व्यक्ति, कितने हैं? 3। दिख कितने रहे? 1, और है कितने? 3। कौन से 3 बताएंगे नाम? देखो पेज नंबर निकालो सब, 36 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 55, शरीरों का वर्णन करते हैं। अब शरीरों का वर्णन करते हैं। जन्म के बाद क्या होगा? शरीर मिलेगा ना, जन्म का मतलब ही क्या है? शरीर मिलना। और शरीर की चर्चा चालू होगी। अब शरीर की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। औदारिक वेक्रिय कारक तेजस कर्माणि शरीराणि। औदारिक वेक्रिय कारक तेजस कर्माणि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आरक तेजस और कर्माण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कितने? 5 प्रकार। शरीर कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। औदारिक वैक्रियक, वैक्रियक आहारक तेजस और कर्माण। कोई आदमी उदार, उदार किसको कहते हैं? बहुत बड़ा दिल वाला है, उसी को कहते हैं ना उदार। ये आदमी बहुत उदार है। क्या? इसका हृदय बहुत उदार है। उदार माने बड़ा, स्थूल, मोटा, अच्छा, दिलदार। तो उदार स्थूल को कहते हैं। जो सबसे स्थूल होता है, मोटा, उसमें जो होता है उसको कहते हैं औदारिक शरीर। उदार से क्या बनता है? औदारिक। जो उदार से बना है वो औदारिक है। उदार माने सबसे बड़ा, सबसे स्थूल। बड़े का मतलब स्थूल। स्थूल माने जो अपने को दिख जाए, किसी को भी दिख जाए, वो क्या कहलाता है? औदारिक शरीर। अपना शरीर कौन सा है? औदारिक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरा दिख रहा है कि? आप, मेरे को आपका दिख रहा है। सब औदारिक शरीर, उदार है, ये स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। और जो विक्रिया करे वो वैक्रियक है। अनेक प्रकार की विक्रिया करे। कभी शरीर छोटा बड़ा, छोटा बना ले, बड़ा बना ले, हल्का बना ले, भारी बना ले,
आकाश में गमन करने लग जाए, तो वो विक्रियाएं हैं अनेक प्रकार की। जो विक्रिया से युक्त वो कौन सा शरीर है? वैक्रिया। विक्रिया होती है यहाँ, मतलब अपने शरीर को इतना भारी बना ले कि कोई हिला ही नहीं पाए, वो इतना हल्का बना ले कि कोई जैसा उड़ता जाए, अथवा छोटा इतना सा अणु जितना शरीर बना ले, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा बना ले। यहाँ बैठे बैठे सुमेरु पर्वत को अपनी उंगली से छू ले, जब पानी है वहाँ जमीन कर दे, जमीन को पानी कर दे। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशद, उसको देखते ही लोग वश में हो जाए, उसको देख के लोग उसको ईश्वर माने। ऐसे ये 8 प्रकार की विक्रियाएं होती है, रिद्धियाँ होती है। ये रिद्धियाओं में जो समर्थ होता है, मैंने जो विक्रियाएं करता है अनेक प्रकार की, वो कौन सा शरीर है? विक्रियाएं करता, शरीर बना लेता है। जैसे ये अपने आप को तलवार बनाना तो तलवार बना ले फटाफट, ढाल तो ढाल। एक और कई कैसी विक्रिया होती है, एक शरीर से अनेक शरीर बना देता है। शरीर एक और बना लिया, एक मन नाचेगा, एक यहाँ बैठे बैठे प्रवचन करेगा, ऐसा है। एक भगवान की कलश करता रहेगा और एक राज दरबार में बैठा हुआ राज्य का संचालन करता रहेगा, दोनों में जोड़ लेगा वो, इससे उसके अंदर शक्ति होती है, तो वो भी काम कर लेता है और एक समय में इधर भी उपयोग आएगा। जैसे शरीर 96,000 शरीर तो चक्रवर्ती बना लेता है। देव जो है सोदर इंद्र, वो भगवान का रूप देखने के लिए वो भी 1008 चेले बनाता है ना, रूप बनाता है 1008। तो ऐसे अनेक विक्रियाएं कर लेता है। आत्मा क्या है कि विक्रिया से शरीर जितने रहते हैं ना, उनमें सब में आत्मा के प्रदेश मिल जाते हैं। उन्हें आत्मा के प्रदेशों के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो एक और शरीर बनाए तो उसके बीच में भी आत्मा के प्रदेश फैले रहेंगे। जैसे छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाती है तो बीच में आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं है, लेकिन वो अखंड आत्मा के प्रदेश है। आत्मा के प्रदेश है दोनों, वहाँ से वहाँ तक। क्या वो आत्मा के प्रदेश होने की वजह से वो भी पूंछ भी हिलती रहती है, जब तक उसमें चेतनता रहती है तब तक हिलती है। एक मछली होती है, उसको कोई काम करता है मछली को, तो मछली 2 होने के बाद में दोनों चलती रहती है, वो है एक ही, मतलब वो क्या रहता है, आत्मा के प्रदेश फैल जाता है। तो ऐसे देवों में इस प्रकार की विक्रिया होती है, अनेक शरीर बना लेते हैं, सब में उनका आत्मा के प्रदेश विद्यमान होते हैं। मूल शरीर कभी यहाँ से नहीं आता, ये जो भगवान के जन्माभिषेक करने आते हैं ना लोग, सुमेरु पर्वत पे ले जाते हैं, तो मूल शरीर नहीं आता, मूल शरीर तो वहीं बैठा रहता है, विक्रिया वाला शरीर आता है, और तो वहीं ओरिजिनल। यहाँ जो विक्रिया से शरीर बना है वो यहाँ है। तो जो विक्रिया करे वो क्या है? वैक्रियक शरीर। विक्रिया करने की सामर्थ्य देवों में है और नारकियों में भी। नारकी एक शरीर से अनेक शरीर नहीं बना सकते, देवों में एक शरीर से अनेक शरीर बनाने की ताकत होती है। नारकी वो एक ही शरीर को जो भी बनाना है वो एक ही शरीर को बना सकता है, और अधिकांश तो वो अपने शरीर को तलवार बनाएगा, भाला बनाएगा, चूड़ा बनाएगा, हथियार भी बनाता है। उसके अपृथक विक्रिया होती है। अपृथक माने अपने शरीर से पृथक और शरीर नहीं बना सकता। देवों में पृथक विक्रिया और अपृथक दोनों होती है। अपने शरीर के अलावा अन्य अनेक शरीर बना सकता है, और अपने स्वयं के शरीर को भी अनेक रूप बना सकता है। पृथक भी है और अपृथक भी है देवों के, और नारकियों के केवल अपृथक विक्रिया होती है। ऐसे 2 प्रकार की विक्रियाएं हैं देव और नारकियों के। तो जो इन विक्रियाओं को करे उसका नाम है वैक्रियक शरीर। ठीक है? मनुष्य में वैक्रियक शरीर नहीं होता। मनुष्य का औदारिक शरीर होता है, उसी को विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है, तो वो अनेक प्रकार की विक्रियाएं करता है। उसमें पृथक और अपृथक दोनों हो सकती है मनुष्य में। अभी ऐसी होने लग जाए चीज़ें तो लोगों वो जो है, अभी तो यूँ ही बेचारा एक जना एक जगह भाषण देता है, 10 जगह उसका वीडियो लगाते हैं, नहीं तो वो एक ही जना सब जगह निपटा दे। क्या एक ही रैली करनी पड़े उसको, बाकी 100 जगह तो वैक्रियक शरीर भाई, इसकी तो एक बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। पता ही नहीं चलेगी यहाँ कौन सा वाला है।
इसलिए यहाँ अभी किसी में विक्रिया नहीं पाई जाती। विक्रिया मनुष्यों में होती है रिद्धि के निमित्त से, तो वो मुनिराजों के होती है अथवा किसी अन्य जीव के भी होती है, लेकिन अभी इस पंचम काल में किसी को भी रिद्धि प्राप्त नहीं होती। नारकियों के तो पाप के उदय तलवार बना रहे हैं अपने शरीर में, देवों के पुण्य का उदय। फिर भी खैर पुण्य का कुछ तो उदय है ही, अपनी इच्छा अनुसार मनवा रूप बना लेते हैं। नारकियों के भी एक अपेक्षा से पुण्य तो है। नहीं, तीन अलग नहीं बनते वो एक ही रहता है। एक अलग अलग नहीं हो, एक ही हो। रिप्रोडक्शन नहीं करते वो, एक्चुअली वही तो कह रहा हूँ, गलत फहमी है वो। बोलते हैं वो सारी थ्योरी पढ़ाते हैं वो एक ही जीव है वो क्या फटाफट पैदा कर देगा? तो वो कितने पैदा कैसे कर देगा भाई? पैदा करने के लिए जन्म होना चाहिए ना, तो गर्भ जन्म होगा, गर्भ जन्म में जरायुज होगा या अंडज होगा या मोतज होगा, तो अंडे फटाफट दे देगा क्या? कहाँ से दे देगा? अपने आप तो कोई चीज़ तो कैसे होगी? अपने आप नहीं, अपने आप कोई चीज़ बिना कारण के तो कारण नहीं होगा ना। कारण के वो आप अपन ने अपने मन से मान लिया कि तीन नए हुए, वो एक वो तीन नए हुए, वो एक ही हो तो ये तो अपन ने सोच लिया कि वो तीन हो गए, भाई एक भी तो हो सकता है ना। कि विज्ञान तो अपने हिसाब से सोचेगा, उसको तो ही नहीं मालूम है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है आत्मा के प्रदेश फैल सकते हैं चाल में भी। उसके लिए तो वही है बस जो दिखता है उसको। छिपकली की पूंछ में क्या होता है? दो छिपकली बन जाती है, पूंछ हिलती रहती, कैसे हिल रही है? उसमें आत्मा के प्रदेश फैले हुए बीच में क्या ऐसा ना। तीसरा कौन सा शरीर है? आहार। अब आहार में जो ग्रहण करे, सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करे, उसका नाम है आहार। तो जो सूक्ष्म अर्थ के बारे में कोई संदेह होने पर अथवा तीर्थ वंदना के लिए अथवा संयम की साधना के लिए अथवा केवली शुद्ध केवली के बाद मूल में अपने कोई प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से एक सफ़ेद एक हाथ का पुतला निकलता है, मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद पुतला निकलता है, जो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाके अपने प्रश्न का समाधान पाके वापस लौट आता है। अथवा तीर्थ यात्रा करनी होती है तो तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाता है। अथवा यहाँ समझ लो जीव बहुत हो गए हो तो बिना जीव की विराधना किए वो चले जाता, अपना काम करेगा। जब जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा। चारों तरफ कीड़े ही कीड़े बैठे हैं, कीड़े ही कीड़े हो, रास्ता बिल्कुल कीड़ों से व्याप्त हो। तो अब वो जाना है तो क्या करें? तो वो आरक शरीर निकलता है, तो उसके द्वारा जीवों की विराधना नहीं होती, कोई जीव उसके द्वारा मरता नहीं और वो अपना काम करके और वापस आ जाता है मूल शरीर में। फिर वो आरक शरीर आ जाता है, अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाता है। जैसे अभी उनसे मुनिराज से किसी ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम, तो वो आरक शरीर निकला और उसने कोई चीज़ पूछी कि प्रभु ये बताओ आप कि सुमेरु पर्वत के बीचों बीच में कितनी चौड़ाई है? तो अब वो क्या है कि वो जो पुतला है, उन्होंने कहा अच्छा ओम नमः, और इतने में बोल के उन्होंने पुतला निकल के पूछ के आया और पूछ के वापस आ गया और उन्होंने उसका जवाब दे दिया। अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाएगा। नहीं दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म होता है, रेख शरीर दिखता नहीं कि मेरे पास कोई देव बैठा हो, दिखेगा तो नहीं। मंदिर में हो जैसे कोई हो या जरूरी नहीं है, लेकिन कोई हो भी तो कोई इनकार नहीं, क्योंकि उनका शरीर वेक्रिय के सूक्ष्म होता है ना। आंखों से स्थूल शरीर दिखता है उदारी, वेक्रिय शरीर सूक्ष्म है। आगे सूत्र आएगा अगला, परम सूक्ष्म, आगे के शरीर सूक्ष्म। इसलिए देव कहीं नहीं दिखता है, तो देव से भी आरक शरीर और सूक्ष्म होता है, वो तो और नहीं दिखता। तो भक्त समझता है अच्छा ठीक है 5 मिनट वेट करा, 5 मिनट के अंदर आंसर आ गया। तो ये आंसर किसने दिया? मुनिराज ने। जबकि आंसर कहाँ से आया? केवली से पूछ के आया। अथवा स्वयं कोई विचार करते हुए कोई सूक्ष्म
चीज का अर्थ भाषित न हो तो वे स्वयं भी केवली शुद्ध केवली के पादों में जाके अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। इसलिए सूक्ष्म अर्थ को जो ग्रहण करे, आहरण माने ग्रहण करे, सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने वाला शरीर होता है आहारक। क्या नाम है उसका? आहारक। इनके होता है मुनिराज। कौन से गुणस्थानवर्ती? छठे गुणस्थान। और ये रिद्धि होती है एक प्रकार की, जिनको आहारक रिद्धि होती है उन्हीं के होता है, सबके नहीं होता है। बस जिनको रिद्धि होगी छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ते होंगे और फिर उनके कोई तत्व के संदेह, मतलब कोई सूक्ष्म विषय में संदेह उत्पन्न हो या तीर्थ यात्रा के निमित्त से, तब ये शरीर जो है उत्पन्न होता है, इसके बिना नहीं होता। अभी और इसका वर्णन आएगा। चौथा शरीर है तेजस शरीर। क्या आवाज नहीं है क्या? वो तेजस शरीर होता है। आरक तो मस्तक से निकलता है, माथे से। तेजस शरीर निकलता है दाएं बाएं से। जो जिनवाणी संपूर्ण जानते हैं उनको शुद्ध केवली कहते हैं। अच्छा, यही बात हो गई। तो उनको ज्ञान हो जाता है ना, उनसे पूछता है वो शुद्ध केवली है, तो शुद्ध केवली को तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मतलब वो, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो रात को जाएगा ही नहीं ना, रात को कोई पूछेगा ही क्यों उनसे, महाराज इसका आंसर दो। ये नहीं मालूम ये महाराज रात को ही बोलता है। और रात को चलेंगे क्या तीर्थ यात्रा करने के लिए रात में? तो सुबह तक वेट कर लेंगे ना। ऐसी आकुलता तो ही नहीं अभी निकलना है। अभी यूँ ही सोचो, आप समझ लो कि कोई किताब अभी कहीं पढ़ी रखी हो और अपने कोई मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो और अपने को पता हो कि वहाँ पे मिल जाएगा और अभी रात हो रही है, अभी नहीं जाना, कल सुबह जाके अपन ले आएंगे। तो इतना वेट तो अपन करेंगे। तेजस शरीर किसे कहते हैं? जो शरीरों को तेज कांति प्रदान करता है, माने जो अन्य शरीरों को जो कांति देता है वो तेजस शरीर। तेज रहता है ना, जिंदे आदमी में तेज रहता है, मुर्दे में तेज नहीं रहता। जिंदा आदमी एकदम उसको देखते ही अपने को थोड़ा लगता है, मरे मुर्दे में कोई शरीर में तेज वासित नहीं होता। तो ये जो शरीरों को तेज प्रदान करता है, ये कौन सा शरीर है? तेजस शरीर। तेजस शरीर अन्य शरीरों को तेज देता है, अन्य शरीरों को प्रकाशित करता है, उनमें एक तेज रहता है उसके निमित्त से। नामकरण के निमित्त से तो बोले हैं सब शरीर। और आखिरी एक कारमान शरीर, औदारिक को देता है। औदारिक तेजमय दिखता है, विक्रिय को मतलब विक्रिय तेजमय लगेगा, आरक तेजमय लगेगा। और अंतिम शरीर है कारमान शरीर। 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। जो कर्मों का समूह बांधा अपन ने, उस कर्म के समूह का ही नाम क्या है? कारमान शरीर। ऐसे 5 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आरक, तेजस और कारमान। देखो पढ़ते हैं अर्थ। औदारिक, वैक्रियक, आरक, तेजस और कारमान, ये 5 शरीर है। स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। स्थूल कैसे बनाए? स्थूल शब्द कहाँ से आया? स्थूल शब्द कैसे आया? औदारिक शरीर में स्थूल जो शब्द अपन निकाला, स्थूल कौन से शब्द से बना? उदार से। उदार से बनता है औदारिक। औदार का मतलब क्या लिया? स्थूल। स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? औदारिक। जो एक, अनेक, सूक्ष्म, स्थूल, हल्का, भारी आदि किया जा सके, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। जो एक का अनेक बना ले, अनेक शरीर बन जाए, हल्का बना ले, कभी भारी बना ले, छोटा बना ले, सूक्ष्म बना ले, स्थूल बना ले, आदि अनेक प्रकार का किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वैक्रियक शरीर। अनेक प्रकार की जो विक्रिया करने में समर्थ हो, वैक्रियक शरीर। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के द्वारा सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए अथवा संयम की रक्षा के लिए। संयम की रक्षा मतलब जीव जंतुओं की हिंसा न हो। यदि आसपास कीड़े होंगे, उनके ऊपर चलेंगे तो जीव मरेंगे, तो हिंसा लगी, पाप लगे, संयम का घात हो जाएगा। प्राणी संयम का घात होगा कि नहीं? 6 काय के जीवों की हिंसा
नहीं करना, ये प्राणी संयम है। तो यदि हिंसा करेंगे तो प्राणी संयम का घात होगा। तो संयम की रक्षा के लिए ये पुतला निकलता है, वो जीवों का उसके द्वारा घात नहीं होता। तो संयम की रक्षा के लिए अन्य क्षेत्र में वर्तमान, दूसरी कोई जगह पे अन्य क्षेत्र में यदि केवली विद्यमान हो, वर्तमान हो, वर्तमान माने विद्यमान, अन्य क्षेत्र में वर्तमान केवली या शुद्ध केवली के पास भेजने अथवा अन्य क्षेत्र के जिनालयों की वंदना करने के उद्देश्य से जो शरीर रचा जाता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। समझ में? जिनालय की वंदना करने जाना हो, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने जाना हो, तो भी वो अपने मस्तक से सफेद हाथ का पुतला निकाल के भेज दे, यात्रा करा, अंतर प्राप्त हो जाता है, मिनटों में गया आ गया, सेकंडों मिनटों में काम होता है। 1 मिनट में तो सुमेरु पर्वत, 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में इधर क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास, और दूसरे मिनट में यहाँ, इतनी तेजी से काम हो जाता है। सामने वाला बैठा ही रह गया यहाँ, वहाँ सब महाराज जी उसका आंसर पूछा के आके उसको जवाब दो। और औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाला शरीर तेजस कहलाता है। इन शरीरों को जो कांति देता है वो तेजस कहलाता है। अपने को पता चलता है जिंदा है आदमी, एक मरे का अंदर और जिंदे में अंतर दिखता है क्या? मरा एकदम बिल्कुल भयानक लगता है, जिंदा आदमी में थोड़ा तेज दिखता है। वो आप बताएंगे, वो जो है ना, वो रिद्धि के निमित्त से तेजस शरीर होता है। वो रिद्धि के निमित्त से जो तेजस शरीर निकलता है वो औदारिक शरीर का ही एक भेद है। वो एक्चुअल में वो तेजस शरीर जो निकलता है वो वाला तेजस शरीर और ये जो यहाँ बताया जा रहा है, इन दोनों में अंतर है। पेज नंबर निकालो, 39 निकाला। इसमें तेजस शरीर का एक चार्ट दिया नीचे 39 पेज पे, 39 तेजस शरीर का चार्ट देखा? 2 तरह का है, अनिस्सरण और निस्सरण। जो शरीर से बाहर निकलने वाला है वो कौन सा है? निस्सरण। जो शरीर को कांति देने वाला है वो अनिस्सरण। अभी अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनिस्सरण। ये अनिस्सरण जो है इसके स्वामी सब संसारी जीव, और निस्सरण के केवल विद्याधारी मुनिराज। ये तेजस वर्गणा का परिणाम है, जो तेजस शरीर में पढ़ रहे हैं, और वो जो है वो औदारिक शरीर का ही परिणाम है। वो औदारिक शरीर तेजस शरीर रूप परिणाम जाता है, यानी वो औदारिक शरीर से निकलता है। वो तेजस शरीर एक अलग, मतलब ये जो तेजस शरीर जो कांति दे रहा है ये तेजस वर्गणा का बना हुआ है, और वो जो तेजस रिद्धिधारी मुनिराज के जो बाएं हाथ से या दाएं हाथ से निकलता है वो औदारिक शरीर का ही एक भेद है, यानी वो औदारिक शरीर से ही निकलता है, वो अलग से कोई तेजस शरीर नहीं रहता, वो औदारिक शरीर का ही एक भेद है। क्योंकि वो आहार वर्गणा से बनता है, ये तेजस वर्गणा से बनता है, दोनों में अलग अलग होता है, दोनों के पुद्गल की क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, ऐसे 5 शरीरों का वर्णन इस पे दिया है, पेज नंबर 37। अच्छा, शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं। शुभ और अशुभ डिफाइन मैंने आज के निकला था वो अशुभ था, इसमें दिया पेज नंबर 40 में। देखो शुभ और अशुभ। शुभ निश्चय शुभ तेजस शरीर निकलता है, वो करुणा के कारण निकलता है। किसी को दुखी देखकर, किसी को पीड़ित देखकर, किसी के प्रति दया बुद्धि, किसी को रोगी देखकर उसके ऊपर जो करुणा भाव होता है तो वो निकलता है। और शुभ तेजस शरीर दाहिने हाथ से निकलता है, और अच्छा सफेद वर्ण का होता है, अच्छी आकृति शुभ आकृति का होता है। रोग है, रोग फैल जाए, कोई नगद रोग हो, माली फैली हुई हो तो उसको दूर करता है।
पहले मारियाँ फैलती थी ना, महामारी, तो रोग पूरे नगर में रोग फैला, तो वो उसको देखकर, सारे जीवों को दुखी देखकर, और फिर वो निकलता है और सबके रोग को दूर करता है, और स्वयं को भी यदि रोग हो तो उसको भी दूर कर देता है। अथवा कोई बीमारी फैली हो तो सारी महामारी को दूर करके और अपनी बीमारी को दूर करता है। 12 कोस का उसका नियम रहता है, 12 योजन तक के, 12 योजन तक के जो है सारे 12 योजन का ना, एक इसको 12 कोस है, 12 योजन। 12 योजन तक के क्षेत्र में जाकर, और 12 योजन के क्षेत्र में जितने भी जीव होते हैं उन सब के रोग और मारी को दूर करके स्वयं की रोग मारी को दूर करते हैं। ये कौन सा होता है? शुभ। और अशुभ दूसरा होता है। अशुभ गुस्से के कारण निकलता है, और अशुभ बाएं हाथ से निकलता है। सिंदूरी लाल लाल रंग का, और बिलाव बिल्ली का हस्बैंड, बिलाव माने बिल्ला, बिलाव के आकार का होता है, अशुभ तेजस्वी, और मन में रही विरुद्ध वस्तु एवं स्वयं को भस्मीभूत करता है। जिसके प्रति मन में विरुद्धता आ जाती है, माने जिसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है उसको, और खुद को भी खत्म करता है। 12 योजन तक के सारे जीवों को फिनिश करता है। इतना गुस्सा आता है, कोई भी नहीं बच पाता, सारी नगरी जल जाती है पूरी। 12 योजन माने एक योजन होता है 8 मील का, और 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है। 96 150 किलोमीटर, यहाँ से भोपाल तक के चारों, भोपाल तक का डायमीटर, भोपाल का रेडियस हो, यहाँ से भोपाल तक की रेडियस के अंदर जितने भी चारों तरफ सब साफ। बड़ा बड़ा दिखता नहीं हो, तो ऊपर से आग चलती जाती है उसमें जड़ा जाता है। रिद्धि के निमित्त से होता है। दीपायन के अशुभ निकला था, शुभ भी निकलता है। 2 तरह के, ये सब निस्सरण शरीर है, निस्सरण माने निकलने वाला, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? अनिस्सरण। दोनों में अंतर है। अब ये पेज नंबर 37 नंबर निकालो, देखो इसमें सब दिया है 5 प्रकार के शरीरों के नाम, उनके स्वामी कौन कौन है। जैसे औदारिक शरीर के स्वामी कौन है, वैक्रिक शरीर के स्वामी, आरक के शरीर के स्वामी, तेजस के स्वामी, कारणन शरीर के स्वामी। इनका स्वरूप क्या है, यानी इनका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा। औदारिक का नाम औदारिक क्यों पड़ा? स्थूल होने से। वैक्रिक का नाम ये क्यों पड़ा? आरक का नाम, तेजस कारणन। सूक्ष्मता कौन सबसे सूक्ष्म, उससे स्थूल कौन कौन है। प्रदेश माने उन्हें परमाणु किन किन में कम ज़्यादा, ये सब इसमें दिया हुआ है। आप थोड़ा चार्ट वार्ट देखा था, घर पे देखते ही नहीं, मैं यहीं जाके पढ़ा, फिर अगले शनिवार को मैं यहीं आ गया। क्यों? शनिवार रविवार पढ़ लिया 1 घंटे। देखो भाई थोड़ा थोड़ा, अंतिम क्या है देखो। और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कारणन शरीर कहते हैं। ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्मों का समूह है उसे क्या कहते हैं? कारणन शरीर। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ तक? हमारे ऊपर के जितने 4 शरीर थे, औदारिक, वैक्रिक, तारक और तेजस, ये सब कर्मों के वजह से तो उनको कारण शरीर, ये फल है और वो कारण है, ये उसका कारण और ये कार्य है। औदारिक शरीर कारणन शरीर का कार्य है। औदारिक कारणन शरीर कारण है, और औदारिक शरीर उसका कार्य है। कारण और कार्य वो बीज है, ये फल है। अब देखो क्या कहते हैं, ये दीपक है ऊपर जो भी, जैसे औदारिक शरीर दिखता है ना, दिखता है कि नहीं? औदारिक शरीर वैक्रिक दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? जो दिखता है कि दिखना चाहिए ना, होगी है? दिखता है कि वैक्रिक तब दिखा। वो विक्रिया रिद्धि वाला, वो भी औदारिक का ही भेद है। वो भी जैसे तेजस शरीर, तेजस रिद्धिधारी मुनिराज के निकलता है, जैसे वैक्रिक रिद्धिधारी मनुष्य के वैक्रिक शरीर होता है, वो औदारिक का ही एक भेद है।
वो अलग व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, तो दिखता नहीं है वो। बाकी नहीं तो व्यक्ति शरीर किसी ने देखा हो तो मेरे को ही बता देना, कोई देव दिख जाए तो। अपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे उससे। व्यक्ति शरीर दिखता नहीं है, आरक भी दिखता नहीं, तेजस कारमान दिखने लग जाए तो डॉक्टरों का काम ही खत्म। कभी भी कोई मरता है तो मरने के बाद में पता करने के लिए कि मरा कि नहीं मरा, एक डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, तो ऐसे जिंदा ही जला दे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग ले जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर जाके वो बैठ जाता है देखता लोग काय के लिए सब भाग जाते हैं। अखबारों में आती है ऐसी खबरें क्या लोगों को क्या है कि कुछ भी फटाफट चलो, तो चलो तो ये तो पता कर लो कि गया कि नहीं आदमी क्या। कई बार नींद से एकदम से उठता और भैया कैसे आना हुआ क्या, तो सामने वाला सुन के घबरा जाता है। जैसे वो वहाँ जहाँ कब्रिस्तान मतलब शमशान के अंदर लकड़ी वकड़ी लगा रहे हैं उसको, वो एकदम लकड़ी निकल और पूछ के भैया यहाँ कैसे आया मैं हुआ इधर, तुम्हारा तुम सब लोग क्या आपको चलाने आए थे और क्या ही आए। तो इसलिए वो पता करने के लिए कि ये मरा कि नहीं मरा, एक डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर कंफर्मेशन करता है। और कभी कभी तो पता नहीं डॉक्टर भी हर बार डॉक्टर को बुला, ये ऐसे केस जो घटित हो रहे हैं इसका कारण क्या है। डॉक्टरों की कमी है कि सब लोग डॉक्टर को नहीं बुलाते, सही तरीके से नहीं बताओ। मशीन आती है एक एक्चुअल, वो मशीन करती कंफर्म, मशीन वेरीफाई करा देती क्या है क्या करते हैं। और यदि डॉक्टर भी बहुत अच्छा अनुभवी हो तो वो भी कंफर्म करता। लेकिन कभी कोई डॉक्टर कच्चा बच्चा हो क्या, यदि मध्य प्रदेश की PMT का क्लियर हुआ हो तो वो कहते हैं यहाँ गए तो वो गए ही नहीं हो, तो वो ऐसे में ऐसे सब काम हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई आदमी मरता है तो हमको उसके ये मरा कि नहीं मरा उसका पता करने के लिए हमको मशीनें और इन सब की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको वो जो जीव गया है वो दिखता नहीं है, जीव जाने के बाद दिखता नहीं है, तो जीव तो चलो दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जीव तो अमूर्ति के, लेकिन उस जीव के साथ में 2 शरीर और गए कि नहीं गए? कौन से 2 शरीर गए? और तेजस, ये 2 गए दिखने चाहिए ना, इन्हें 2 भी कहाँ दिखते हैं? सूक्ष्म है। तो ये प्रश्न है यहाँ पे, ये प्रश्न क्या है, ये 5 शरीर में केवल उदारी की क्यों दिखता है, बाकी की क्यों नहीं दिखते? तो उसका उत्तर दिया अगला सूत्र, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। ये सरल है कि नहीं? ये वाला सूत्र याद कर लेना। परम परम माने आगे आगे के जो शरीर है, शरीर लगा लेना, शरीर की बात चल रही है। परम माने आगे का, परम माने और आगे का, आगे के शरीर क्या है? सूक्ष्म है, और इसलिए वो दिखते थे। तो ये प्रश्न था ना उसका कि उदारी की क्यों दिखता है, विक्रिय कारक क्यों नहीं दिखते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो आगे का सूक्ष्म इसलिए दिखता नहीं, यदि वो सूक्ष्म नहीं होता तो दिख जाता। क्या भाई कोई चीज क्यों नहीं दिख रही है? सूक्ष्म। तो आगे के शरीर सूक्ष्म, बस देखो इसका अर्थ। औदारिक से आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, अर्थात औदारिक से व्यक्रियक सूक्ष्म, व्यक्रियक से आरक से तेजस से कारण। अब यदि शरीर आगे के सूक्ष्म तो उनमें परमाणु बहुत कम होंगे। शरीर यदि सूक्ष्म होएगा तो परमाणु ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम होंगे ना, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा है। देखो क्या है, आगे के शरीर सूक्ष्म है तो उनके बनने में पुद्गल के परमाणु भी कम लगते होंगे। इस आशंका को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसा। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसा। देखो ये असंख्य का संख्या है, मैंने कहां से है?
आ मैंने कैसे पढ़ा है? वो एस ना, एस का मतलब क्या है? आ। और दो एस होते तो आ, एक ही एस है। तो प्रदेश तो अभी क्या है कि अ एक्चुअल में गायब हो गया, क्योंकि ओ के सामने अ नहीं आता है। ये व्याकरण के नियम है, ओ के सामने अ छुप जाता है। लेकिन अब वो छुप गया है, हमको कैसे पता चले? हो सकता हो ही नहीं आ। तो उन्होंने कहा छुप गया है, ये तुमको दिखाना तो नहीं है, आ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसा डंडा दिखा देंगे। डंडे समझ लेना कि यहाँ पे पहले अ था, जो अब व्याकरण के नियम के हिसाब से लुप्त हो गया। तो इसलिए प्रदेश तो माने प्रदेशों की अपेक्षा, प्रदेश बने की अपेक्षा असंख्य गुणों, प्रदेशों से माने प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणम, असंख्यात गुणा और प्राग तेजसा माने तेजस के पहले पहले, तेजस के पहले पहले, तेजस तक नहीं जाना माने औदारिक से वैक्रियक शरीर के परमाणु, प्रदेश का अर्थ यहाँ पे परमाणु लेंगे, माने वो प्रदेशों की अपेक्षा औदारिक से वैक्रियक के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं, और वैक्रियक से आहारक के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं, और आहारक से तेजस के प्रदेश असंख्यात गुणे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राग तेजसा, तेजस के पहले पहले लेना है, तेजस तक नहीं जाना है। प्राग माने पहले, तेजसात माने तेजस से पहले, तेजस से पहले तक ये व्यवस्था है कि शरीर के परमाणु जो है वो असंख्यात गुण है, प्रदेश असंख्यात गुण है। प्रदेश का मतलब है परमाणु, यहाँ प्रदेश माने लंबे चौड़े नहीं है, यहाँ प्रदेश का मतलब है कि परमाणु कितने हैं। तो औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर के अंदर परमाणु ज़्यादा है और सूक्ष्म है, और वैक्रियक से आहारक शरीर के अंदर परमाणु ज़्यादा है और वो उससे भी सूक्ष्म है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये संभव लगता है क्यों? कोई चीज़ यदि सूक्ष्म होगी तो उसमें परमाणु कम होंगे, और कोई चीज़ स्थूल होगी उसमें परमाणु ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ तो कहना स्थूल में परमाणु कम है और सूक्ष्म में परमाणु ज़्यादा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उदाहरण दिया बहुत बढ़िया, रुई का ढेर और लोहे का पिंड। रुई का ढेर 10 किलो रुई का ढेर, यहाँ यदि अपन करो ना की जगह में 100 किलो रुई आ सकती, 100 किलो फैला के, और 100 किलो रुई और 100 किलो का एक बाट, तो 100 किलो का बाट यहाँ अंदर रख दूंगा, 100 किलो की बाट, और 100 किलो की रुई पूरी फैल गई। सूक्ष्म कौन है? बाट सूक्ष्म है ना, मैं जेब में भर के दिया, बाट नहीं दिखेंगे, रुई तो है 100 किलो की जेब में भर के लाऊंगा क्या? 100 किलो की रुई आ सकती जेब में, 100 किलो की कितनी कर लो, तो कितनी यूँ करते रहो, बैठे बैठे करते ही रहो, 100 किलो नहीं बन पाएंगे। तो रुई स्थूल है, परमाणु उसमें कम है, और बाट सूक्ष्म है लेकिन परमाणु उसमें ज़्यादा है, डेंसिटी। तो शरीरों में आगे आगे के शरीरों में डेंसिटी कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। पहले पहले के शरीरों में डेंसिटी कम है। समझ में आया ना? डेंसिटी किस किस में पड़ी कि नहीं पड़ी? घनत्व, तो घनत्व आगे आगे के शरीरों में क्या है? घनत्व तो ज़्यादा है और सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता होने पर भी घनत्व है, घनत्व है और सूक्ष्मता है। आगे आगे के शरीर घनघोर घन माने उनमें घनत्व ज़्यादा है, परमाणु उनमें ज़्यादा है, और ये कैसे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, परमाणु जा रहे हैं। ऐसा होता ही है ना? क्या रुई है, रुई के ढेर इकट्ठे कर दो, 1 क्विंटल रुई के लिए कितनी जगह चाहिए? उसको सूक्ष्म कर सकता है क्या? उतना ही कुछ करे, उसको छुपा नहीं सकते, लेकिन 100 किलो का बाट छुपाया जा सकता है। इसके अंदर ही रख दो, इसको पता ही चले, और यदि 100 क्विंटल की रुई है उसके अंदर नहीं समाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा है इसलिए। और तेजस तक तो फिर भी असंख्यात गुण ही है, और अगला आगे तेजस तक भी, तेजस के पहले पहले तक तो असंख्यात गुण ही है, और तेजस से बात करें तो और अनंत गुण पड़े,
माने तेजस शरीर जो है उसमें अनंत गुना परमाणु है। जितने परमाणु आहारक शरीर में है उससे अनंत गुना परमाणु तेजस शरीर है, और उससे भी अनंत गुना परमाणु कालमान शरीर। सबसे ज्यादा परमाणु कालमान शरीर है। मैंने समझ लो 100 परमाणु औदारिक में और असंख्यात मान लो 4, तो व्यतिरेक में कितने हो जाएंगे परमाणु? 400। और आहारक में 1600। और अनंत को मान लो 8, तो तेजस में कितने हो जाएंगे? 8 मान लिया ना अनंत। गणित किसी का अच्छा नहीं है। देखो औदारिक में कितने हुए? 100। अपन अब 2 ले लो, समझ लो असंख्यात को 2 और अनंत को 2 मानेंगे। असंख्यात कितना है? 2, अनंत 4। तो औदारिक में कितने परमाणु है? समझ लो 100। तो व्यतिरेक में कितने परमाणु? 200। आहारक में 400। और तेजस में 1600। 400 इंटू 4, क्योंकि तेजस में अनंत गुना आ जाएगा ना, तो तेजस में अनंत गुना होने से जितने आहारक में उससे 4 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 400 गुणित 4 1600। और कालमान में 64। ऐसा है ना समझ में? ऐसे ऐसे परमाणु लेंगे। मैंने औदारिक से असंख्यात गुना परमाणु व्यतिरेक में, व्यतिरेक से असंख्यात गुना परमाणु आहारक में, आहारक से अनंत गुना परमाणु तेजस में, तेजस से अनंत गुना परमाणु कालमान। और सूक्ष्म केवता की अपेक्षा देखो, औदारिक से व्यतिरेक सूक्ष्म, व्यतिरेक से आहारक, और आहारक से तेजस, तेजस से कालमान। खत्म, सब शरीर खत्म। कर्मों का क्षय खत्म हो गया तो शरीर खत्म हो जाएगा, शरीरों से रहित हो जाएगा जीव। सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं। ये सब संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। संसारी जीवों के शरीर होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उनका कोई शरीर नहीं होता। अवधि ज्ञान से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। इसे अवधि ज्ञान हो या किसी के मति ज्ञान बहुत विशेष हो, वृद्धि हो, उससे होगा। सामान्य ज्ञान को देख सकते। आया समझ में? अभी अपने कितने शरीर है? अभी आएगा इसमें 3 शरीर है अपने, 3 अभी अपने 3 है। कौन कौन से? देखो अपन पहले प्रदेश तो यहाँ पे थे ना, अपन प्रदेश तो से पढ़ते हैं। प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त है दिशा। यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ परमाणु है। परमाणुओं की अपेक्षा से तेजस से पहले के शरीर असंख्यात गुण है, असंख्यात गुण है। तेजस से पहले के अर्थात औदारिक शरीर में जितने परमाणु है उससे असंख्यात गुण है परमाणु व्यतिरेक शरीर में, और व्यतिरेक शरीर से असंख्यात गुण परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। शंका, यदि आगे आगे के शरीर में असंख्यात गुण परमाणु होते हैं तो आगे आगे के शरीर तो औदारिक से भी स्थूल होना चाहिए, फिर आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, ऐसा क्यों कहा? समाधान, असंख्यात गुण परमाणुओं से बने होने पर भी आगे के शरीर स्थूल नहीं है, बल्कि बंधन के ठोस होने से, डेंसिटी ज्यादा होने से उत्तरोत्तर कैसे है? सूक्ष्म। जैसे रुई का ढेर और लोहे का, ये अपने उदाहरण दिया था ना अभी, रुई का ढेर है वो स्थूल है, और लोहे का पिंड उससे भी ज़्यादा परमाणु उसमें हो। 10 किलो रुई और 11 किलो लोहा, 11 किलो का बाट, तो 10 किलो रुई बहुत बड़ी ढेर है, स्थूल है, और 11 किलो का बाट सूक्ष्म है, और फिर भी क्या उसमें परमाणु ज़्यादा है। अब आगे तेजस और कालमान शरीर के प्रदेश बतलाते हैं। अनंत गुणे परे। अब देखो अनंत गुणे परे, तो इससे ये कैसे निकाल लिया अपन ने कि अनंत गुणे होते हैं परे माने आगे के। अब आगे के कौन बच्चे हैं? 2 ही बच्चे ना, तेजस और काल। और परे है ना तो द्विवचन है इसमें से। अनंत गुणे परे, वनम मने वनानी, गुण गुणे गुणानी।
तो अनंत गुणे परे माने जो दो आगे के जो शरीर है उनमें अनंत का गुणकार लगेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? आरक शरीर से तेजस में अनंत गुणे परमाणु होते हैं और तेजस से कारणान में अनंत गुणे परमाणु। ठीक है, अब इसके बाद में हम कल करेंगे और जो बचा